नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, जिसमें हम इससे पहले टाइप नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। अगर आपने टाइप नंबर 1 को नहीं पढ़ा है तो आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको टाइप नंबर 2 समझ में आएगा। अब आप ये कहोगे कि सर टाइप नंबर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन है और टाइप नंबर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप टाइप नंबर 2 के बारे में बात करोगे तो टाइप नंबर 2 में आपके अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जो टाइप नंबर 1 हमने पढ़ा था उसमें एक सिंगल फॉर्मेट के क्वेश्चन हम अभी तक बना के आ रहे हैं। टाइप नंबर 1 में हमने कैसे क्वेश्चंस बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ये है, पॉइंट 3 है, इसके ऊपर भार है। तो आपसे ये कहा गया था कि आप एक काम करिए, इसकी फ्रैक्शन बनाइएगा। या फिर आपके पास क्वेश्चन ये है 4.3 के ऊपर भार, इसकी फ्रैक्शन बनाइएगा। इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन हम टाइप नंबर 1 के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमारा कुछ कॉन्सेप्ट भी वहां से क्लियर हुआ था। आइएगा, तो आज हम टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि काफ़ी सारे फ्रैक्शंस आपको एक साथ दे रखी होगी। कभी वो उनको ऐड करवाएगा, कभी मल्टीप्लाई करवाएगा, कभी आपको सब्ट्रैक्शन यानी घटवाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो हम टाइप नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बजाय आप शुरुआत करिए कुछ इजी क्वेश्चनों से। अगला क्वेश्चन लीजिए टाइप नंबर 2, थोड़ी देर के बाद हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो संख्याएं दे रखी है आप इनको ऐड करिए और बताइए क्या रिजल्ट आपके पास आएगा। दो तरीके हैं ऐड करने के, या तो आप इसको एक तो जमा करके ऐड करिए या फिर आप इनको फ्रैक्शन बना लीजिए पहले। तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये 10.3 के ऊपर भार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टाइप नंबर 1 की क्लास में आप ये समझ चुके हो कि इसकी फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे। प्लस का निशान, ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5/9 हो जाएगा आपके पास है, और ये हो जाएगा आपके पास है 6/9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है? एलसीएम लेकर के सरल करना होता है। लेकिन यहाँ पर एलसीएम आपके पास सभी संख्याएं समान है, इसलिए 9 आ जाएगा। 9 आने का मतलब ये है कि आपको इन सब संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 7 और 5 12, 12 और 6 18। कितना हो जाएगा आपके पास? 18। अगर हम 2 का भाग इस वो सॉरी 9 का भाग इसमें देते हैं तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली तरीके से बना पाओगे, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों को। आइएगा, कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम क्वेश्चनों को सरल कर पाएंगे। जैसे आपके पास है एक क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट तो आपके पास है यही है कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से आप करिएगा। और इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है हम उस दूसरे तरीके को भी जानेंगे, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा, आप बताइए इसको हम कितना बटे कितना लिख सकते हैं? तो सर ये हमारे पास है 56, और बटे 10 के पीछे कितने अंक है? 2, और दोनों अंकों के ऊपर भार लगा हुआ है। इसका मतलब हम 2 बार 9 लिखेंगे, प्लस का निशान। ये हो जाएगा आपके पास है 43, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है? 99 प्लस 89, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास? सर हमारे पास 99 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस स्टेप में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हम टाइप नंबर 1 बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के आ रहे हैं। तो चलिएगा फिर यहाँ से आगे क्या करना है सर? यहाँ से आगे तो आप इनका लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम आपके पास 99 आ जाएगा। अगर जब आपके पास 99 लघुत्तम आ जाएगा तो इसका भाग एक बार जाएगा, सबका भाग एक एक बार जाएगा, मतलब इन संख्याओं को सीधे हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़िएगा आप। ये हो जाएगा आपके पास है 9 और 9 18, हासिल की एक लग जाएगी यहाँ के पास। ये हो जाएगा यहाँ के पास 12 और 4 17, और एक कितना हो जाएगा यहाँ के पास? 18। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे पास है जो आंसर आया है वो ये आया 188/99। एक तरीका तो यह है कि आप इसका भाग इसमें दो और फिर फालतू की रामायण करते रहो। दूसरा तरीका यह है कि आप इतना ही क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसके बाद में आप ऑप्शन को ट्राई करिएगा। ऑप्शन आप कैसे ट्राई करोगे? आप ये बताइए, इसका जो अंश है वो क्या है? सर 188 है। इसका अंश क्या है आपके पास? 188 है। तो आप देखिए ना 188 किस समय आ रहा है। अगर हम इस फर्स्ट की बात करें तो सर पूरी संख्या 198 है। अब पूरी संख्या में से हम वो वाला डिजिट घटाते हैं जिसके ऊपर भार नहीं दे रखा होता है। अगर हम 198 में से एक घटाएंगे तो 197 आएगा ऊपर। इसका मतलब सर ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता ना। अगर हम इसमें से भी एक कम करते हैं तो 186 186 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 189, अगर सर हम इसमें से, क्योंकि पूरी संख्या में से अगर इस अंक को कम कर देंगे, ऊपर आपके पास 188 हो जाएगा, और 188/99 यही तो हमको लाना है। तो सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है आपका क्वेश्चन बनाने का, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि सर आप इनको जोड़ दीजिएगा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जोड़ने का क्या तरीका हो सकता है? इनको ऐड करने का ये तरीका है कि जिस अंक के ऊपर भार लगा हुआ है, कम से कम उस अंक को आपको 2 बार रिपीट करना होगा। कम से कम कितनी बार रिपीट करना होगा? 2 बार आपको रिपीट करना है। तो आप ये कह सकते हो 5656 आप यहाँ लिखो। अगर 3 बार कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूनतम आप कम से कम 2 बार करिए। क्लियर है यहाँ तक? और ये हो जाएगा आपके पास है 89, और ये हो जाएगा आपके पास है 89। अब इन सबको आप ऐड करिए एक बार। ऐड करो, देखिए एक बार। किया क्या ऐड? चलिए कर लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 और 9 18 हासिल की एक लग जाएगी हमारे पास। ये कितना हो जाएगा? 9 17, और एक वापस कितना हो गया यहाँ के पास है? 17 और एक 18 हो जाएगा यहाँ के पास एक हासिल की। ये कितना? 18, और एक कितना हो जाएगा यहाँ के पास? 19 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ के पास? सर ये वापस से हमारे पास देखिए ये दोनों हो गए यहाँ के पास 17, और एक हो गया हमारे पास 18। कितना हो गया हमारे पास? 18। और ये दशमलव कहाँ लग जाएगा हमारे पास? दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर हम इसको ये लिख सकते हैं 1 और 10। अब क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि सर हम भार किस डिजिट के ऊपर लगाए? 1 के ऊपर लगाए, 2 के ऊपर लगाए, या 3 के ऊपर लगाए? तो ये आप चेक कैसे करोगे? ये चेक करोगे आप यहाँ के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग। आप यहाँ देखो कि दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर भार लगा हुआ है। क्या दशमलव के बाद कोई अंक छोड़ के है, या फिर तुरंत ही भार लगा हुआ है? तो आप ये कहोगे सर कि दशमलव के तुरंत बाद भार लगा हुआ है, कम से कम 2 अंकों पर है। इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद जो संख्या है, इस संख्या को आप लिखिएगा और 2 अंकों के ऊपर भार लगाइएगा, और यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ये वाली कहानी आपको शायद थोड़ी कम समझ में आई होगी, अभी ये मैंने जो भार लगाई ये वाली कहानी। थोड़ा सा वेट करिए, हम 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इस लाइन को समझा करके मानूंगा, और आपको 100% ये कहानी समझ में आएगी, लेकिन कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद। अभी आप हाल फिलहाल समझते जाइएगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कम समझ में आया तो हाल फिलहाल थोड़ी देर के लिए इससे काम चलाइएगा आप। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप फ्रैक्शन का फॉर्मेट दे दीजिएगा इसको, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 2/9 और प्लस का निशान। ये हो जाएगा हमारे पास है 3/9 और प्लस का निशान। ये हो जाएगा हमारे पास है 32/99। ठीक है, हम इनको ऐड करेंगे तो 99 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार, तो ये 22 हो जाएगा आपके पास, प्लस ये 33 हो जाएगा आपके पास, प्लस ये कितना आपके पास? ये 32 है। तो देखिए 32 और 32 के वो 33 और 33 जोड़ 66 हो जाएगा। 66 में अगर हम 21 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा सर? हमारे पास 87 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास आ गया 87 और बट्टे 99। अब आपको इसका भाग इसमें नहीं देना है। अगर आप इसका भाग इसमें देने लग गए तो आप यकीन मानिएगा आपको इतना टाइम खराब हो जाएगा आपको कि पूछिएगा मत। क्योंकि आपको पता है इसका भाग इसमें दशमलव में जाएगा, 3-4 अंकों तक आपको देना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि 87 किस ऑप्शन में आ रहा है। अगर हम फर्स्ट को चेक करते हैं तो ये आपके पास 77 है, ये खुद 77 ही रहेगा। ये खुद 82 है, 82 रहेगा आपके पास है। 86 है, 86 रहेगा। 87 इसमें है, तो ये करेक्ट आंसर है। भैया हम ऑप्शन पे चले जाए ना, यहाँ से आगे इतना सोल्व कर लिया काफ़ी है। इसको आगे सोल्व करना थोड़ा टेढ़ा टेढ़ी बात है, तो आप फिर ऑप्शन पे जाए। आइएगा हम दूसरे तरीके से इसी को बनाते हैं। तरीका क्या कहता है कि जिसके ऊपर भार है उसको कम से कम कितनी बार रिपीट करो आप? 2 बार। तो ये 2 और ये 2,
दशमलव ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 और ये 3, दशमलव ये कितना आपके पास सर, ये हमारे पास में 32 है। अगर आप इनको रिपीट कर रहे हो तो फिर इनको और ज़्यादा बार आपको रिपीट करना होगा, सभी जोड़ने हैं ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 8 और दशमलव। अब आप ये कहोगे कि सर अब बताइएगा कि हम दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर भार लगाएं, तो वो आपको यहाँ से दिखेगा कि आप ये देखिए दशमलव के बाद कोई अंक छोड़ के है या दशमलव के तुरंत बाद ही भार लगा हुआ है। तो आप ये कहोगे सर दशमलव के तुरंत बाद ऊपर भार है, तो अधिकतम किसमें है? अधिकतम सर इस वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों अंकों के ऊपर भार है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दशमलव के तुरंत बाद के जो 2 अंक होंगे उनके ऊपर भार लगेगा, और यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और क्वेश्चनों से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन ये रहा, अब आप ये कहोगे, चलो कोई बात नहीं है, हम इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। एक तरीका तो वही है कि हम पहले फ्रैक्शन बना ले इसका। तो फ्रैक्शन आप कैसे बनाओगे सर, ये क्या है आपके पास है 123 है, पूरी संख्या 123 है। 123 में से 12 घटाओगे आप, भाई हम ऐसे ही तो करते हैं, पूरी संख्या और माइनस बिना भार वाले अंक। 123 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 111 आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास है भार के बराबर 9 और बिना भार के बराबर 0, प्लस का निशान आपके पास है। ये आपके पास है 39, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर, बट्टे में आपके पास है 99 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना आएगा सर, इनका एलसीएम आएगा आपके पास है 99, और ये 00 आपके पास एज इट इज आएगी। भाई इनका एलसीएम तो हम ले ही सकते हैं आराम से। तो इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा आपके पास सर, इसका भाग हमारे पास 2 जीरो 2 जीरो 11 बार जाएगा। 11 को इससे गुणा करो, 11 कम 11, 11 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास है 22, और हासिल की वो सॉरी 12, और ये हो जाएगा आपके पास है इतना, प्लस का निशान। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास सर, इसका भाग जाएगा आपके पास है कितनी बार, इतनी बार, यानी कि इसके पीछे कितनी जीरो चिपका दोगे आप, 2 जीरो चिपका दोगे। आगे सोल्व करिएगा सर, जैसे ही हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं 3900, और कितना है आपके पास है सर, ये 3900 है आपके पास, और हम इसमें 1221 ऐड करेंगे, 1 2, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा इतना। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास इतना और बट्टे हमारे पास इतना है, किससे कटेगा, हम देख लेते हैं क्या 9 से कटेगा, अंकों का योग देखते हैं, ऊपर 6 और 3 9, बिल्कुल 9 से कट जाएगा। तो ये 9 से कितनी बार कट जाएगा, 9 से ये तो 1100 बार कट जाएगा। 9 से अगर हम इसे काटते हैं तो सर 9 पिंजो 45, कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ 6 बच जाएगा, 62 हो जाएगा, 9 छिक्की 54 और नाम नाम 81। यानी हम ये कह सकते हैं फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। कितना आएगा आपके पास, इतना एकदम राइट आंसर है। किस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। इनको भी बनाने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि आप ये देख लीजिए कि जो आप डेटा सॉल्व कर रहे हो क्या वो ऑप्शन में है। ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसको फ्रैक्शन में ही चेंज करोगे तो बेटर रहेगा आपके पास। ठीक, अब आप ये कहोगे कि सर चलिएगा आप एक काम करिए, इसको ऐड करके और फिर क्वेश्चन को सरल करो। मैंने कहा ठीक है, कितना है आपके पास है 0.12, और 3 को कितनी बार रिपीट करोगे, कम से कम 2, 0.3939। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो ये 12 और ये 7, ये 11 और ये 5 और ये दशमलव यहाँ लग गया। अब इसको आप बताइए, इसको आप क्या लिखोगे। तो अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या कह रखा है सर, इसने ये कह रखा है कि दशमलव के बाद पहले तो 2 अंक छोड़ना है आपको, तो दशमलव के बाद के 2 अंक तो छोड़ देना है, उसके बाद आपको भार लगाना है। लगाना कहाँ पर है आपके पास है 2 अंकों के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो होगा 0.51 और 7 और 2, और इसके ऊपर भार लगेगा। अब यहां से शायद ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे। एक बार फिर से सुनिएगा, हमने क्वेश्चन को कैसे बनाया। हम क्या देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि कितने अंक हमको छोड़ने हैं। तो हमने, अब ऐसा नहीं है कि यहां से देखना है, ये आगे पीछे होते तो भी तरीका यही होता।
हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक तो छूटे हुए हैं, इसका मतलब दशमलव के बाद के 2 अंक छूटेंगे इसी तरीके से। उसके बाद आपके पास भार लगाना, तो अधिकतम भार कितने अंकों पे लग रहा है? 2 अंकों पे। तो हम ये कह सकते हैं सर 2 अंकों पे भार लगाओगे। अब इसको बना करके देख लीजिए, वो आ जाएगा खुद में खुद आपके पास है, बना के देख लेते हैं। सर अगर हम इसे बनाते हैं तो पूरी संख्या इतनी है आपके पास है, कितनी है? पूरी संख्या इतनी है। इसमें से बिना भार वाले अंक आप घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर हमारे पास आ जाएगा 51 21। आया कि नहीं आया बताओ भाई? 72 में से 51 घटाते 21 बच गया। और जितने अंकों के ऊपर भार है उतने तो आप डबल 9 और डबल 0। तो ये इक्वेशन अभी अभी तो सरल करी है हमने, ये देखो ये वाली है क्या नहीं है? तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। और समझिएगा, कोई बात नहीं है, आप आराम से अपनी घर की कोचिंग है, क्यों घबरा रहे हो? एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा 100%, मतलब हर डाउट आपका क्लियर होगा। बस आप क्लास को इसी तरीके से कंटिन्यू देखते रहिएगा। और देखिए आपने पैसे दिए हैं तो सिंपल सी बात है, क्लास तो आप देखोगे ही। अगर पैसे नहीं दिए होते, यूट्यूब की फ्री क्लास होती, तो आपसे रिक्वेस्ट करते कि क्लास को देखिएगा, शायद हमको आमदनी ज़्यादा होगी। लेकिन अब तो आपकी खुद की क्लासें हैं ये। चलिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अच्छा, क्या हम इस क्वेश्चन को ये कुछ ऑप्शन काट सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए सर, हम ये जानते हैं कि सर पहले ये देखो कि दशमलव के बाद कोई अंक छूटेगा या नहीं छूटेगा। सर दशमलव के बाद एक अंक छूटा हुआ है, उसके बाद में भार लगेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें। सर क्या पहला आंसर हो सकता है क्या? सर दशमलव के तुरंत ऊपर भार लगा रखा है इसने, इसका मतलब पहला आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद जो पहला अंक आएगा ना उसके ऊपर भार लगेगा ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से सीखा? वो कॉन्सेप्ट इस बीच वाले से सीख लिया। और फिर दशमलव के बाद एक अंक छोड़ोगे, उसके बाद भार लगेगा, कितने अंकों पर लगेगा? अधिकतम कितने अंकों पर है? सर अधिकतम 2 अंकों पर है, चाहे यहीं से ट्राई कर लो चाहे यहाँ से ट्राई कर लो। इसका मतलब सर दशमलव के बाद एक अंक सेपरेट रहेगा और उसके बाद 2 अंकों पर भार जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये तो दशमलव के बाद एक अंक भी नहीं छोड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसने दशमलव के बाद एक अंक छोड़ा है, फिर 2 पे वार लगा दिया, एक अंक छोड़ा फिर 2 के ऊपर वार लगा दिया, इसका मतलब 2 ऑप्शनों पे हम फंस गए। तो या तो तुक्का मार दो या फिर कंप्लीट सॉल्व करो। तो कंप्लीट करेंगे ना अपन, तो तुक्का मारने के लिए थोड़ी ना है। चलिए ठीक है, क्या है तरीका जोड़ने का? दशमलव के बाद जो अंक है जिसके ऊपर वार है, कम से कम आप उसको 2 बार रिपीट करें। देखो एक माइनस है ना, माइनस वाले को अलग से लिखना। आप जो जोड़ने हैं उनको कोशिश करो कि ऊपर लिखो। पॉइंट ये आपके पास 35 है, कितना आपके पास 35 है, लेकिन 5 के ऊपर ही है उसमें बाहर। तो हम ये कह सकते हैं ये सर ये 3 और ये 5 को आप रिपीट कर दीजिए। और ये है आपके पास है 4, और कितना आपके पास है 3 2, और ये है आपके पास है 3 लिख दीजिए, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम माइनस करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? माइनस। तो आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा? सर इन दोनों को जोड़ोगे 12, 12 में से इसे तो घटाना, 12 में से आप 3 घटाओगे तो 9 बचेगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्या जुड़ेगी ना, 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा। ये 12 हो जाएगा, 12 में से आप वापस से 3 घटाओगे तो 9 बचेगा। ये आपके पास 8, 8 में से 4 घटाओगे तो 4, और दशमलव को यहाँ आना है। अब हम इसको क्या लिखें? सर इसको हम जो लिखेंगे ना वो वहाँ के रूल के हिसाब से लिखेंगे। इसमें हमको ये कह रखा है कि दशमलव के बाद एक अंक को तो आप सेपरेट बचाए रखना, ठीक है। दशमलव के बाद हमने एक अंक को सेपरेट बचाए रखा, फिर उसके बाद जो अगले 2 अंक हो उनके ऊपर भार लगा देना। तो 2 अंक कौन से आपके पास है? 2 अंक सर 9 8 है, और भार लगा दीजिएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। धीरे धीरे आपको अब शायद बैलेंस में आ रहा होगा, आपके दिमाग की नसें धीरे धीरे खुलेंगी कि आखिरकार ये कहानी चल क्या रही है। जैसे हम इस क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को वाई ऑप्शन सीधे बना सकते हैं? आप बिल्कुल देखो, ट्राई करो एक बार। सर ये ऊपर की लाइनें ये कहती है कि दशमलव के जस्ट पीछे के 2 अंक आएंगे, दशमलव के जस्ट पीछे जो 2 अंक होंगे उनके ऊपर भार जरूर आएगा। ये क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है, यानी सर दशमलव के बाद के जो 2 अंक है उनके ऊपर आपको भार लगाना है। क्या इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों का भार लगा हुआ है? नहीं। तो क्या इसमें लगा हुआ है? नहीं।
क्या इसमें लगा हुआ है? नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ऐसे देखो, कहा ना, धीरे धीरे आप टिके रहिएगा मैदान में। कोई चैप्टर कितना भी डिफिकल्ट हो, हम बिल्कुल बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े आप कहो तो, या फिर करें क्वेश्चन को सोल्व? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? सर प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे हम। तो जिसको जोड़ना है उसको आप ऊपर लिखो। ये है आपके पास है, देखिए। अच्छा वैसे आप जोड़ लेना नहीं यार, या फिर मैं करूँ सॉल्व? देखिए 2.43 और ये 43, और ये है आपके पास है 4.4 4 4 और 4, और माइनस का निशान 3.04, और ये है 0.4। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो देखो 4 से 4 कट गया तो 3 ही बचेगा। ये आपके पास 8 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा 3, ये आपके पास 8 हो जाएगा। ये देखिएगा 6 में से 3 घटाओगे तो 3 प्लस का ही बचेगा। अब हम ये कह सकते हैं हमारे रूल के हिसाब से, सर 3 दशमलव, दशमलव के बाद जो भी अंक हो ना 2, उनके ऊपर भार लगा देना। यानी 83 है हमारे पास और हमने भार लगा दिया। बताओ आया क्वेश्चन समझ में आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। क्लियर दिख रही है ना क्लास? तो ओके, आप कोशिश करना कि इस क्लास को 1080 पे देख सकें आप, क्योंकि देखो ये चैप्टर ही ऐसा है ना यार, कहीं दशमलव है कहीं भार है। आप यकीन मानिए अगर 1080 पे आप क्लास को देखोगे ना, अगर आपके पास वाईफाई है या 5G आपका फ़ोन है, तो आप जो भी क्लास है मैं अपलोड करता हूँ 1080 पे ही देखा करें। 1080 पर इतनी शानदार क्वालिटी और इतना अच्छा साउंड आता है कि आपको वास्तव में पढ़ने का मजा आएगा। आप जैसे जैसे क्लियरिटी डाउन करोगे, जैसे 360 में आप देखोगे आपके पास नेट कम है, हालांकि दिख जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा साउंड इफेक्ट हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल ऐसा लगेगा यूट्यूब से भी बहुत अच्छी क्वालिटी अगर आपको देखनी है, यानी यूट्यूब भी अच्छी क्वालिटी देता है, अगर आपको उससे भी बेहतरीन क्वालिटी देखनी है तो आप सभी क्लासों को 1080 पर ज़रूर देखें। आप लाइब्रेरी में जाते हो तो फिर फ्री का नेट है, वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको। ठीक है, अगर आपके पास 5G है तो फ्री का नेट है आपके पास, तो 1080 में ही आप देखने की कोशिश करिएगा। चलिएगा फिर हम अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना है हमको, तो करना कुछ नहीं है सर, इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना है और इसको घटाना है। कोई से भी तरीके से कर लीजिए आप, चाहे तो फ्रैक्शन बना लीजिए, चाहे वैसे फ्रैक्शन ही बना लेते हैं, छोटा मोटा ही तो क्वेश्चन है। आओ फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम, ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 12, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 99, माइनस का निशान 6 बट्टे 9, प्लस का निशान 3, और बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास में 9 हो जाएगा। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 99 आएगा। तो ये तो 12 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, माइनस का निशान, इसका भाग कितनी बार? 11 बार, तो ये 66, प्लस का निशान, इस ये हो जाएगा आपके पास 33। जैसे ही आप इसे सरल करोगे तो इसमें से आप इसको घटाओगे, माइनस का 33 बचेगा, माइनस के 33 में से आप 12 घटा दीजिए, माइनस का 21। तो सर हमारे पास माइनस का 21, और बट्टे में कितना आपके पास है 99 है। किससे कटेगा? ये 3 से, 3 से कट, माइनस का ही आएगा आंसर, 3 से कट जाएगा 7 बार, और 3 से कट जाएगा 33 बार। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास डी ऑप्शन है। कर लीजिए आपकी मर्जी, जैसे क्वेश्चन को बनाना चाहो। आइएगा और कुछ क्वेश्चन से, अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसको क्यों छोड़ा था, उसको भी ले लेते हैं भाई। अब तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, तो इस क्वेश्चन को बना ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हम कोई से भी तरीके से बना सकते हैं इसको। फ्रैक्शन बना के बना लो या वैसे बना लो, एक बार फ्रैक्शन से कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे सर, पूरी संख्या कितनी है आपके पास? 6841 है। पूरी संख्या कितनी है? 6800, और कितना आपके पास है? 41 है। तो सर इसमें से 684 कम करना पड़ेगा आपको। 684 क्या करोगे आप? कम। तो जैसे ही आप ये कम करोगे तो 7 बचेगा, ये आपके पास कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा? 1, और ये 6 जिटी, यानी सर 6157। अरे भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 6157 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं सर पूरी संख्या में से हम बिना भार वाले अंक कम करते हैं, बिना भार वाले अंक ये रहे, तो ये हमने कम कर दिया, इसमें से ये कम किया तो 6157 बच गया। और अपॉन, यानी कि 9 तो एक ही आएगा, और कितनी जीरो लगेगी?
सर 2 जीरो लगेगी। अरे भाई 2 ही लगेगी, दशमलव के आगे के अंक के कारण जीरो थोड़ी ना लगती है। ये हम टाइप नंबर 1 में पढ़ के आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो पढ़ के आ रहे हो तो आगे माइनस का निशान आ जाएगा। पूरे अंक कितने आपके पास है सर? पूरे अंक 2691 है। इसमें से कितना घटाना? 269 घटाना है। तो बताओ ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये कितना बचेगा आपके पास? ये भी 2 बचेगा। ये कितना बचेगा आपके पास? 5 ही बचा था नहीं यहाँ, तो 3 और ये 2। यानी आप ये कह सकते हो सर 2322 और बट्टे 19 आएगा और डबल जीरो आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो ये तो क्वेश्चन इजी हो गया। इजी कैसे हो गया? कि एलसीएम आपके पास जब सेम हो जाता है तो सीधे घटाना ही होता है। अगर 7 में से 2 घटाओगे तो 5 बच जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बच जाएगा, 11 में 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और ये 3 37 35 किस ऑप्शन में है आपके पास? सर हमारे पास सी ऑप्शन में। ऐसे कर लीजिए आप। बहुत इजीली तरीके से हम इन क्वेश्चनों को ऐसे डर के और छोड़ के मत आइएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, चाहे वह क्वेश्चन कभी का आया हो और कोई सी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ो आराम से। पढ़ोगे क्वेश्चन को? ठीक है, ये है, जोड़ना है आपको। आप चाहे तो इस 3 को एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि 3 आपके पास सब जगह एक्स्ट्रा है। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर 3 एक्स्ट्रा आपको कैसे पता लगा? तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि कहीं अगर ये लिखा हुआ है, जैसे आपके पास है 2 सही और 2/3 है, 2 सही 2/3 है, इसका अर्थ क्या है? मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताओ यहाँ पर किसका निशान है? भाई 2 सही 2/3 है तो यहाँ किसका निशान है? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ गुणा का निशान है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ प्लस का निशान है। भाई 2 सही 2/3 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर किसका निशान है? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, प्लस का निशान है। यहाँ पर किसका निशान है आपके पास? प्लस का निशान है। कैसे है प्लस का निशान? सर 2 + 2/3, 2 + 2/3 कैसे सॉल्व होगा? बट्टे में 1 मान लीजिएगा आप, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास? 3। इसका भाग इसमें कितनी बार? 3 बार, तो ये 6 प्लस ये 2। यानी कि सर इस तरीके से हमारे पास 8/3 आया। जबकि हम इसको शॉर्ट में कैसे सरल करते हैं? सर हम इसको शॉर्ट में ऐसे सरल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को शॉर्ट में हम कैसे सरल करते हैं? देखिए आपका तरीका क्या है सोल्व करने का? कि सर देखिए 3 दूनी का 6 और 6 और 2 8, यानी 8/3 हम फास्टली कर देते हैं। फास्टली इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। अगर आप गुणा का निशान काउंट करते तो क्वेश्चन कैसे बनता? 2 गुणा 2/3, फिर इसका जो रिजल्ट आता ना वो 4/3 आता। यानी गुणा का निशान है तो 4/3 आएगा, यहाँ प्लस का निशान है तो 8/3 आएगा। मतलब आप ये मान लीजिएगा कि जैसे ये 3 सही है ना, तो मतलब यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ किसका निशान है? सब जगह प्लस के निशान है। ये आपको पता होना चाहिए। और प्लस माइनस की संख्या को हम कैसे जोड़े? रिजल्ट सेम आता है। 1 + 2 + 3 है। आप यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, वहाँ से स्टार्ट करो, आना 6 ही है। आना कितना है आपके पास? है 6 ही है। तो क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया आपको? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपको 3 को ऐड करने की ज़रूरत ही क्या है, जब 3 आपके पास है अलग से ही ऑप्शन में दिया हुआ है। आप केवल इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 को आप हटा के मानिएगा। जैसे अगर 149/1100 आया तो ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल, और आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर नहीं आता तो मैं शायद कह देता कि हो सकता है मैंने मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाया हो। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे सर, सिर्फ इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास। हम इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। 123 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर 123 में से आप 12 घटाओगे तो आपके पास 111 आएगा। और बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास? सर 9, और इसके पीछे डबल जीरो, प्लस का निशान। ये पूरी संख्या कितनी है? 12 है, तो 12 का 12 ही रहेगा आपके पास है। और बिना वार वाले अंक कितने आपके पास है? सर भार वाले तो 2 है, बिना वार वाला भी है। अब इस बात को ध्यान रखो, देखो ये बिना वार वाला 0 है तो 0 के कारण 0 आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे मत सोच लेना कि सर इसके आगे 0 है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं नहीं, सॉल्यूशन में फ़र्क पड़ता है। देखो नीचे फ़र्क पड़ गया ना, कि भार वाले अंकों के बराबर 9 लिखते हैं और बिना भार वाले अंकों के बराबर 0 लिखते हैं। इस 0 के कारण यहाँ 0 आ गई आपके पास। अब करना क्या है? कुछ नहीं, एलसीएम वगैरह ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? सर हमारे पास इतना आ जाएगा। जैसे ही आप इसका इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये हो जाएगा हमारे पास है 1
और ये हो जाएगा हमारे पास है 2 और ये हो जाएगा इतना प्लस का निशान। इसका भाग इतनी बार यानी 120 आ जाएगा आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर 120 इसमें जोड़ दो, तो 1200 में एक जोड़ोगे 1300, 1320 और ये 1341 हो जाएगा। 1300 और कितना हो जाएगा 41 और बट्टे में कितना आपके पास सर, बट्टे में इतना है। पूरी संख्या किससे कट रही है, 9 से कट रही है। 9 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 1100 बार। 9 से कितनी बार 149 बार। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है सी, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना था। मैंने कहा ना देखो, उस 3 को हमने बिल्कुल काउंट नहीं किया, 149/1100 लेके आ गए हम इस तरीके से। तो ये सब कुछ हमको पहले से जब हमारी प्रैक्टिस होती है, इस तरीके के क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, तब जाके एग्जाम में ये वाला तरीका हम अपना लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि मान लो आपने ये क्वेश्चन आपको अचानक से वहां देखने को मिल गया और आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन भविष्य में आते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। जैसे देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप आराम से, क्या क्वेश्चन है आपके पास। कोशिश करिए, मैंने काफ़ी जूम करने की ताकि आपको ये क्वेश्चन आराम से दिख सके। ठीक है, एक बार मैं पिक्चर क्वालिटी अच्छे से चेक कर लेता हूँ, आप पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है ना, ओके। क्या करोगे, क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ। पूरी संख्या 238 है। पूरी संख्या कितनी है आपके पास है 238 है। 238 में से कितना घटाना पड़ेगा, 23 घटाना पड़ेगा आपको। कितना घटाना पड़ेगा 23, तो ये 5 बचेगा, ये 1 बचेगा ये। यानी हम ये कह सकते हैं सर, ये हो जाएगा आपके पास है 215 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 90। ये भाग का निशान है। ये 54 है, 54 में से 5 घटाओगे तो 49 बचेगा और नीचे आएगा आपके पास है 90। जैसे ही आप क्वेश्चन को सरल करोगे 215 और 90, अगर ये भाग का निशान है आप इसको गुणा में चेंज करोगे तो 90 ऊपर जाएगा और 49 आपका नीचे आएगा। ठीक है ना, इससे ये कट जाएगा आपके पास। तो सर 49 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कन्फर्म में 4 बार जाएगा, तो 15 तो ये और 4 19 और बटे कितना आपके पास है इतना है। किस ऑप्शन में है सर, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। ठीक है ना, धीरे धीरे आपको क्लियरिटी आती जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि वास्तव में ये चैप्टर बहुत इजी है। आइएगा, एक और क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं बनाने की। क्वेश्चन हमारे पास है ये है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को बताओ। एक जगह मल्टीप्लाई का निशान भी है, ओके, होने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, फ्रैक्शन से ही कर लो, उसी में फ़ायदा है। ये पूरी संख्या कितनी है 47, 47 में से 4 घटाओगे तो 43। यानी सर हम ये कह सकते हैं 43 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास है 90 प्लस का निशान। ये पूरी संख्या कितनी है आपके पास 503, 503 में से 5 घटा दो 498। भाई ये तो घटा सकते हो ना, 4 5 नॉर्मल से शब्द है। और ये कितने आपके पास है 99 और 10। ठीक है, माइनस का निशान आ जाएगा। ये 3 9 के ऊपर भार है, इस बात को ध्यान रखना। तो सर हम ये कह सकते हैं 39 में से 3 घटाते ही 36 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 90 गुणा का निशान। 8 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है 9। 8 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास 9। सही है, ठीक है, कुछ कटे तो काट लो, नहीं तो रहने दो। 9 से काट दो कितनी बार 4 बार। इसको मत काटो क्योंकि ये 90 90 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं सर, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एलसीएम क्या लोगे, सबसे बड़ी वाली संख्या कॉमन लेंगे। सर सबसे बड़ी वाली संख्या ही लोगे ना आप, लघुत्तम तो। भाई ये 990 990 में सबका भाग जा रहा है। इसका भाग कितनी बार जाएगा देखो, 1 0 से 1 0 कटेगी। 9 का भाग इतनी में कितनी बार जा रहा है आपके पास है 11 बार जा रहा है। 11 को इससे गुणा कर दीजिए आप। 11 को जैसे गुणा करोगे तो आपके पास इतना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा हमारे पास है इतना प्लस का निशान। इसका भाग तो एक बार ही जाएगा। इसका भाग तो आपके पास एक बार जाएगा माइनस का निशान। इसका भाग 11 बार जाएगा। ये कितना आपके पास 32 है, 32 इंटू 11 कर दीजिए तो इतना। और हासिल की 3 32 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 35 हो जाएगा। क्लियर।
इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो। तो सर इन दोनों को जोड़ के अगर हम इससे घटाते हैं तो कितना आएगा लगभग लगभग? सर ये तो कन्फर्म है, नीचे तो आपके पास 990 ही रहेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो पहले तो जोड़ के देखो आप, 8 3 11 हासिल की एक 16 और एक 17 हासिल की एक 8 और एक 9, और माइनस कितना करना है आपको? 352 अभी इसमें से कम करना है। जैसे ही हम 352 कम करेंगे तो ये हमारे पास है 9 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा आपके पास है? सर ये तो हमारे पास 9 बच गया ना, ये हमारे पास 1 बचेगा, और ये हमारे पास 6 बचेगा, और ये इतना है। अब आपको यहाँ से आगे सरल करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आगे आप ऑप्शन चेक करो कि किस ऑप्शन में ऊपर आपके पास है 619 है, क्या इसमें है? सर ये पूरी संख्या 615 है, और ये तो ऊपर की संख्या वैसे ही 615 से छोटी है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। सर इसमें ये कह रहा है कि पूरी संख्या 625 है, लेकिन 625 में से 62 कम करना पड़ेगा, काफ़ी कम हो जाएगा। सर पूरी संख्या 625 है, 625 में से केवल 6 कम करिए तो 19 बच जाएगा। देखो यहां से आगे आप देखो ना, कितना अच्छा क्वेश्चन हमने बना दिया। इतना करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है हमको, ये तो जनरल कैलकुलेशन है। लेकिन यहां से आगे अगर आप इसका भाग इसमें देते हो तो कितना डिफिकल्ट हो जाता क्वेश्चन। इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं छोड़ करके और तुरंत यहां चल जाता है। पूरी संख्या 625 है, 625 में से बिना भार वाला अंक घटाते ही 619 हमारे पास आएगा, 619 आएगा तो काम हो गया हमारा। ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे अब ये देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए आंसर बता सकते हो? एक बार कोशिश करते हैं अपन। देखिए सर, दशमलव के बाद एक अंक छोड़ना है, क्योंकि एक अंक छोड़ना है, उसके बाद भार लगेगा। सर दशमलव के बाद एक अंक छोड़ रखा है, दशमलव के बाद एक अंक, सब में एक एक अंक छोड़ रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कितने अंकों पर भार लगेगा? सर दशमलव के बाद 2 अंकों पर भार लगना चाहिए। तो 2 अंकों पर भार लगना चाहिए, क्या सब जगह लग रहा है? सब जगह ही लग रहा है यार ये तो फिर सोल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं। इन दोनों को जोड़ना है, इसको आपको घटाना है, ठीक है। तो आपके पास 3 और ये है 2, और 45 को आप 2 बार रिपीट कर दीजिए। जिन जिन को जोड़ना है ऊपर लिखना है आपको। ये है आपके पास है 2, और ये है आपके पास है 3 4 3 4, और माइनस ये है 2.12, ये 12, और ये फिर से 12 ही आता आपके पास है, ठीक है। आप बताइएगा कितना बचेगा? 8, ये 7 5, क्योंकि इससे घटाना है। देखो इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, 9 9 में से घटाओगे तो 8। इन दोनों को जोड़ना है, 7 7 में से 2 जाएगा तो 5। इन दोनों को जोड़ना है, 4 4 में से 1 जाएगा तो 3, दशमलव लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है तो आपके पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब हम ये कह सकते हैं सर इसको जमाएंगे कैसे? इसको ऐसे जमाना है भाई, 2 दशमलव। अब दशमलव के बाद कितने अंक छोड़ने हैं वो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि दशमलव के बाद एक अंक तो छोड़ना है, उसके बाद ही हम बाहर लगा सकते हैं। तो सर एक अंक हमने छोड़ दिया 3, और अगले जो 2 अंक है ना उनके ऊपर भार लगा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, क्लियर? आइएगा, आप क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा। क्या हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? सर कोशिश करके देख लेते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ने हैं। देखो अब इस क्वेश्चन से शायद आप क्लियरिटी महसूस कर सके कि कहाँ छोड़ने और कहाँ लगाना है भार। सर हमको इस क्वेश्चन से ये लग रहा है, हमने देखा दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर भार है, मतलब इसके हिसाब से तो एक अंक भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इसके हिसाब से 2 अंक छोड़ने हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले हमको अंक छोड़ने होते हैं कि कौन सी वाले पद से हम इनको छोड़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर इसके हिसाब से 2 अंक छोड़ने हैं, तो 2 अंक छोड़ने हैं, ठीक है। और अब आप इस पे आ जाओ कि 2 अंकों के बाद 3 अंकों के ऊपर भार होना चाहिए। फिर आपको ये देखना अधिकतम भार कितने अंकों के ऊपर है। तो सर 2 अंक छोड़ के फिर भार लगाना लगातार 3 अंकों पर। जैसे सर इसने 3 अंक छोड़ रखे हैं, 1 2 3, तो क्या ये आंसर सही है? क्या नहीं सर, ये तो गलत है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक छोड़ने हैं, जबकि इसने 1 2 3 अंक छोड़ दिए। तो मतलब ये आंसर हमारा किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि सर दशमलव के बाद 2 ही अंक छोड़ रखे हैं, अगले 3 अंकों के ऊपर भार भी लगा रखा है। इसको चेक करो। सर ये भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि ये नहीं हो सकता? सर दशमलव के बाद इसने 3 अंक छोड़ दिए, जबकि 2 ही अंक छोड़ने होते हैं। तो 2 ऑप्शन तो हम यहाँ से डिलीट कर चुके हैं।
अब ये दो में फंस गए क्योंकि 314 लगभग लगभग काफ़ी संख्या सेम आ रही है, तो अब हमको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। आप बनाइएगा 324 और 10.786 और 786 और ये है आपके पास है 10.193 और ये 3 होगा हर बार रिपीट क्योंकि एक के ऊपर ही तय है बाहर। तो ये 3, ये 5, ये 4, ये 3, ये 9 और ये 5 और 10 ये तो आपके पास 314 है ये। सर हमारा रूल ये कहता है 314 दशमलव के बाद कितने अंक छोड़ने हैं, दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ने हैं, तो ये 59 हमने छोड़ दिया। फिर अगले जो 3 अंक है यानी 2 अंकों के बाद अगले 3 अंक है और उन्हीं के ऊपर भार लगा दो। उन्हीं के ऊपर क्या लगा दो, भार। किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सी ऑप्शन में दिखेगा। धीरे धीरे क्लियरिटी आती जा रही है आपको कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको क्लियरिटी आती जा रही है तो आप कोशिश करो देखें इसका आंसर देने की। ये जो सीजीएल का क्वेश्चन है, बताओ, देखो बाई ऑप्शन बताने की कोशिश करो एक बार, खुद से बनाओ एक बार क्वेश्चन को। रोक लीजिए क्लास को यहीं पे। अब मैं हेल्प करूं आपकी थोड़ी बहुत। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सर ये तो कह रहा है 10 के बाद अंक नहीं छोड़ने हैं, ये कह रहा है कि 10 के बाद 1 अंक छोड़ना है, ये भी कह रहा है कि 10 के बाद 1 अंक छोड़ना है। तो जो कह रहा है 10 के बाद अंक छोड़ने हैं उसकी ही चलेगी यहाँ पर। तो सर 10 के बाद 1 अंक ही छोड़ना है, तो 10 के बाद इसने एक भी अंक नहीं छोड़ा ना, ये तो गलत है। 10 के बाद 1 छोड़ रखा है, 10 के बाद 1 भी नहीं छोड़ा, ये भी गलत है ना आपके पास। तो 10 के बाद 1 छोड़ रखा है। चलो अभी 2 ऑप्शन है, आगे चेक करते हैं। सर फिर ये कह रहा है कि 10 के बाद 1 छोड़ दो, फिर 2 अंकों के ऊपर भार होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम कितने अंकों के ऊपर भार है। सर अधिकतम पूरे क्वेश्चन में 2 अंकों के ऊपर भार है, इसका मतलब 1 अंक छोड़ के अगले 2 अंकों के ऊपर आपको भार लगाना है। तो क्या ये आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर 1 अंक छोड़ के 1 के ऊपर ही भार लगाया, जबकि वो कह रहा है कि 1 अंक छोड़ के अगले 2 अंकों के ऊपर भार चाहिए इसको। तो ये आंसर है। देखो धीरे धीरे अपन की मेहनत रंग लाती जा रही है ना, अपन क्वेश्चनों को स्पीड में बनाते जा रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं ना। ये कारण है कि आप एक मान लीजिए अपने पसंदीदा टीचर से अगर पढ़ते हो तो इस तरीके से मैथ आपको समझ में आएगी। और देखो ये आजकल ऑनलाइन में यही तो हो गया है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी अपने पसंदीदा टीचर से मैथ पढ़ सकता है। किसी को मेरी मैथ पसंद आ रही है, मुझसे पढ़ो, अगले से आ रही है तो अगले से पढ़ो। जब पहले ऑफलाइन का ज़माना था, ऑनलाइन का नहीं था, तो फिर वो कमज़ोर स्टूडेंट पिछड़ जाते थे, क्योंकि हमारे जैसे टीचर कहीं गली पूंछड़ी में रह जाते थे। और अब भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं शायद चुनिंदा स्टूडेंटों के पास ही होऊंगा, लेकिन शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा करके नौकरी लगवा सकता हूँ। ठीक है ना। आइएगा हम फिर से कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन की। अब ये मत कह देना सर रेलवे के पेपर में इसकी क्या ज़रूरत थी। अरे भाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए लगाए ये क्वेश्चन। चलिएगा कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन ने दिया है वैसे आप क्वेश्चन को जमा दो। बॉड मास नियम फियम यहाँ कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि जनरल कैलकुलेशन है, वो सरलीकरण में काम आएगी। बॉड मास के हमने क्वेश्चन इसमें नहीं डाले क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाना है मुझे आपको। चलिएगा, चलो इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, दशमलव भिन्न है ना ये। अगला जो चैप्टर हम लेंगे सिंप्लीफिकेशन ले या फिर वर्गमूल घनमूल ले। चलो देखते हैं, मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन। चलो पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इससे कितना लिखोगे आप? सर ये पूरे अंक 24 है, 24 में से 2 घटाओगे तो 22। ये हमारे पास है 22 बटे कितने हैं, 22/9 है, गुणा का निशान। ये कितना है, 6/9 है। भाई स्पीड में लिख दो, ये तो छोटे छोटे हैं। और ये 3 है। ये कितना, देखो ये 16 है, लेकिन 16 में से 1 घटेगा तो 15 आएगा। 15 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 90 हो जाएगा, गुणा का निशान। ये 27 है, 27 बटे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर भार है, गुणा का निशान। ये कितना आपके पास है, 83 है, 83 में से 8 घटाओ तो 3 75, और 75 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 90। अब देखिए इसको आप क्या लिखोगे, सर ये भाग का निशान है और इसे हम लिखेंगे पूरे अंक 16 है, 16 में से 1 घटाओगे तो 15, और 15 बटे कितना है, 90। लेकिन हम एक काम करते हैं ना, अब 15/90 लिख दिया, लेकिन भाग को गुणा में चेंज कर दो और 90 ऊपर लिख दो और 15 नीचे लिख दो बस। अब देखो 90 से 90 कट गया आपके पास। अब आराम आराम से काटोगे आप तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। 15 से 15 कट गया, जो जो कट रहा है उसको काटते जाओ। और किससे किसको काटोगे बताओ।
सर 15 से अगर काटेंगे, 15 छिक्की 90 और 15 5 75, 15 5 75। देखो 6 से 6 कट गए आपके पास है। 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा सर हमारे पास है, 9 से ये हमारे पास कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 इंटू 3 कितना होता है आपके पास है, 9 होता है। यार काफ़ी कुछ कट गया ये तो। ओके। 11 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 11 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब कुछ नहीं कट रहा, ऊपर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, आते जाओ, और 2 बच रहा है। यानी कि सर 10 बच रहा है ऊपर, नीचे चलते जाओ, 9 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 10/9, इसका मतलब हो जाएगा 1.1। किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है ना। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, वही बेसिक क्वेश्चन है। आपको ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, सबको जोड़ जाड़ के फिर आपको बताना है कितना होगा। आइएगा हम सबसे पहले ए को, बी को, सी को, तीनों को जोड़ लेते हैं। तो देखो पूरी संख्या कितनी है, 312 है। 312 में से केवल 3 घटेगा तो 309 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 309, और बट्टे में कितना आना चाहिए, 99 और 10 प्लस का है सब में निशान। ओके। पूरी संख्या 415 है, 415 में से 4 जाते ही 411, 411 और बट्टे में कितना आना चाहिए, 99 और 10 प्लस का निशान। पूरी संख्या 309 है, 309 में से आप 30 घटा दो। 309 है ना, 309 में से कितना घटा दोगे आप, 30 घटा दोगे। ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी सर 279, और बट्टे में कितना आना चाहिए सर, बट्टे में हमारे पास इतना आ गया। अगर एक जैसा होता तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता ना देख अपन का, पर कोई बात नहीं है, क्या ही कर सकते हैं अपन। चलो इन दोनों को जोड़ लो पहले तो, क्योंकि इनके तो लघुत्तम एक ही है आपके पास है। यानी सर हम ये कह सकते हैं 990 इनके तो। इसमें आप इसको जोड़ लीजिए। देखो 3 और 4 तो 7 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास है 720, क्योंकि 11 और 9 20 हो जाएगा ना आपके पास, प्लस का निशान। 279 और बट्टे सर हमारे पास है इतना है। अब बताओ मुझे दोनों का एलसीएम कितना आएगा। सर दोनों का अगर हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे ना तो हमारे पास इतना आएगा, क्योंकि 2 जीरो तो कम से कम होनी चाहिए, जब भी तो इसका भाग जाएगा। अब इसका भाग 10 बार जाएगा तो ये हमारे पास 7200 हो गया, प्लस का निशान। इसका भाग 2 जीरो से 2 जीरो 11 बार जाएगा, तो 11 नाम कितना हो जाएगा आपके पास, 99 हासिल की 9। 11 7 77 और 9 कितना होता है सर, 86 हासिल की 8। 11 दूनी का 22 और 8 30। क्लियर। इसमें इसको जोड़ दीजिएगा सर, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 72 और 30, 72 और 30 की अगर हम बात करें, देखो ये तो 69 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 भी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बट्टे में कितना आपके पास सर, बट्टे में हमारे पास इतना है। ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपके पास है 9 से कटेगा। 9 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 1100 बार। 9 से काटो आप इसको, 9 से काटेंगे तो सर 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 9 एकम 9। 1141/1100, 1141/1100 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ठीक है ना, ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अच्छा बाई ऑप्शन जा सकते थे क्या अपन, देखो एक बार कोशिश करके देखें अपन, कहाँ से जा सकते थे। नहीं बाई ऑप्शन तो नहीं है इसका कोई जुगाड़। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। आप अगर इन सबको जोड़ते, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो। देखो सर अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कन्फर्म है कि 1 और कुछ आएगा। भाई ये सारी संख्या जुड़ेगी। ये 300 मान लो आप, और ये 400 मान लो। 300 400 कितना हो गया, 700। 700 और 300 1000 हो गया। तो 1000 से भी थोड़ा ज़्यादा है ये आपके पास। 1000 से थोड़ा ज़्यादा कैसे, 12 ज़्यादा इसमें था ये। मतलब सर 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब ये था कि 1 और कुछ आंसर आएगा, 1 कुछ आंसर आएगा। तो 1 आंसर कब आता है, जब ऊपर की संख्या बड़ी होती है। आप ये बताओ इसका भाग इसमें दोगे तो एक बार भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका भाग इसमें दोगे तो क्या एक बार भाग जाएगा, नहीं सर पहले पॉइंट लगेगा फिर भाग जाएगा। देखो या तो आंसर ये हो सकता था और ये आंसर ये हो सकता था, लेकिन इन दोनों में से अगर हम देखें तो सर ज्यादा नजदीक आपके पास ये था, क्योंकि ये 1 और कुछ ही था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तो इसका मतलब सर डी ऑप्शन था। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे, जरूरी नहीं था कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते। मैंने कहा ना आपको दिमाग अगर लगाना है तो बिल्कुल काफी सारे तरीके जिनसे आप दिमाग लगा पाओगे। इस तरीके से लगाइए, आप इन सबको जोड़िएगा।
और जोड़ने के बाद देखोगे 1 दशमलव और कुछ आ रहा है आपके पास है, जो कि आपको डी ऑप्शन से ही मिलेगा। आइएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, और इस यहाँ से थोड़ा सा आपका टाइटल चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। कैसे है टाइटल चेंज आपके पास है? सर हमारे पास क्वेश्चन ये है 2 के ऊपर भार, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन हम बना रहे थे ना, उन क्वेश्चनों में क्या था, दशमलव के बाद के जो अंक थे उनके ऊपर भार आ रहा था। अब क्वेश्चन हमारा उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन उल्टा ऐसे हो गया कि ये भार का निशान दशमलव के उधर जाके पहुंच गया। तो इसका अर्थ क्या है? दशमलव के बाद अगर इधर पहुंच जाता है तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका जब हम विस्तार करेंगे ना, इसका विस्तार, तो इसका विस्तार ये होगा -2 और ये दशमलव, और ये हो जाएगा आपके पास में -2। कैसे समझाऊं मैं आपको, बता। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है आपके पास ये -2 है, और फिर प्लस का निशान आएगा यहाँ, और पॉइंट है आपके पास है 75 आगे। सर ये इसका मतलब ये है आपके पास, ये तो प्लस है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये है सर आपके पास है कि ये है आपके पास है -3। ये क्या है आपके पास है? सर ये है आपके पास -3, और प्लस है आपके पास है 78। ये है इसका अर्थ आपके पास, ये है इसका अर्थ। तो भार प्लस का निशान है, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम सीधे ये लिख सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं इसका विस्तार हमारे पास ये हो गया, इसका विस्तार हमारे पास क्या हो गया सर, इसका विस्तार हमारे पास ये हो गया। तो अब क्वेश्चन को कैसे बनाना है? अब क्वेश्चन को हमको ऐसे बनाना है, मैं और क्लियर करूंगा, आप घबराओ मत। सर माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा आपके पास, -5 हो जाएगा, और प्लस का निशान। जब हम प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 75 और 75 कितना होता है, 150, लेकिन ये 150 से थोड़ा सा 3 ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 1.53। कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.53। जब आप इसे सरल करोगे तो आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 4, और पॉइंट आपके पास 53। ऐसे कैसे है, ये पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा, प्लस का निशान आएगा, और पॉइंट कितना आपके पास है, 53 है। पॉइंट कितना आपके पास, 53। इसे आप क्या लिख सकते हो सर, हम इसे लिख सकते हैं 4 के ऊपर भार और पॉइंट आपके पास 53। इस ऑप्शन में आपके पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अब आप ये कहोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर दशमलव के इस साइड में अगर भार का निशान है, उसे हम माइनस काउंट करते हैं, उसे हम क्या मानते हैं सर, उसे हम माइनस काउंट करते हैं। यानी कि ये जो संख्या थी ना, ये संख्या थी आपके पास है माइनस का, इस संख्या में ये 2 है ना, ये माइनस का 2 है, और प्लस पीछे जो है आपके पास ये प्लस की है। तो सर इस संख्या का विस्तार है -2 प्लस 0.75। इसका अर्थ ये है आगे, इसका अर्थ ये ऊपर है ना, इसका मतलब ये है कि ये -3 है, तो ये -3 और प्लस आपके पास इतना है। अब क्या किया आपने सर, माइनस माइनस को जोड़ दिया तो -5 हो गया आपके पास है, प्लस का निशान। इन दोनों को अलग से जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के है, तो ये प्लस के। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप ये कह सकते हो ये -4 और प्लस 0.53 बचा। इसको हम, ये माइनस का निशान है ना, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और 0.53 ऐसे आ गया। ये है आपके पास क्वेश्चन। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर दशमलव से आपके आगे आ रहा तो वह माइनस के रूप में काउंट होगा। चलिएगा, अगर आपको नहीं आया समझ में तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन है आपके पास है 2 और ये माइनस का निशान है, या फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लीजिए 5 और ये माइनस का निशान है, पॉइंट है आपके पास है 35, और फिर से है आपके पास प्लस, ये है 2 और ये है आपके पास है यहाँ माइनस का निशान, और पॉइंट कितना है आपके पास सर, पॉइंट हमारे पास है 70 है। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई, हम क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे सर, पहले माइनस माइनस की जो संख्या है वो अलग से जुड़ती है, माइनस माइनस को आप सोल्व करो, माइनस माइनस को सोल्व करोगे तो माइनस के 5 है और माइनस के 2 है, तो ये माइनस के आपके पास 7 हो जाएंगे, जिसको आप यहाँ लिख सकते हो, ये क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। अब रही बात इसकी कि ये सर इनका हम क्या करेंगे सर, इनका हम बिल्कुल इलाज करेंगे ना, 0.35 है, 0.70 है, तो 70 और 35 कितना होता है सर, ये होता है आपके पास है 1.05, एक पॉइंट कितना होता है आपके पास 0.5। तो जब आप इसे बनाओगे तो इसका जो एक है ना वो इसके साथ आ जाएगा, तो 6
और ये माइनस का बच जाएगा, और प्लस आपके पास है इतना है जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम ये लिखेंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमको बनाने होते हैं। अगर दशमलव के आगे भार आ जाता है तो हम क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। और समझिएगा, मान लीजिएगा सर आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4 और ये भार है और पॉइंट है आपके पास है, और पॉइंट कितना आपके पास है, 75 है। और आगे चलिएगा, ये है आपके पास प्लस, और ये है आपके पास है कितना, 2, और इसके ऊपर भार है, और पॉइंट कितना आपके पास सर, पॉइंट हमारे पास केवल और केवल, चलो 25 ही मान लेते हैं इस बार। कितना मान लेते हैं, 25। अब आप सोल्व करो। सर सोल्व करने का ये तरीका है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, ये भार के ऊपर का अर्थ ये होता है। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना होगा आपके पास, माइनस का 6 होगा भाई, माइनस का 6 होगा। और प्लस इसके अलावा सर अगर हम 0.75 और 0.25 को जोड़ते हैं तो पूरा पट 1 हो जाता है। पूरा पट कितना हो जाता है आपके पास, 1 हो जाता है। तो 1 को हम ऐसे लिखते हैं प्लस, और ये 1 लिखेंगे क्योंकि 1 के पीछे 0.00 हम लगा सकते हैं। अब आप जब इसे फिर से फाइनली सरल करोगे तो 5 के ऊपर भार लग जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर दशमलव के आगे अगर भार लगा हुआ है तो उसका मतलब माइनस होता है, और उसके पीछे की जो संख्या है वो सब पॉजिटिव है। उम्मीद कर रहा हूँ शायद 3 एग्जाम्पलों से आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से कि क्या थी पूरी कहानी इसकी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके पास। यदि आपके पास ये है तो आपको बताना है कि a प्लस वी का मान कितना होगा। बिल्कुल हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप ये बताइएगा कि ये क्या है सर, पॉइंट है ए और ये बी है और इसके ऊपर भार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पूरे अंक कितने हैं आपके पास सर, पूरे अंक है आपके पास है ए और बी, और माइनस कितना करना है सर, माइनस करना है आपको बिना भार वाला अंक, अपॉन बट्टे में कितना आएगा, 9 और 0। आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लीजिए। पूरे अंक कितने आपके पास हैं, बी और ए, आगे है माइनस का बी, और अपॉन कितना आपके पास है, 90, और बराबर कितना आपके पास सर, बराबर हमारे पास है 5/9। क्लियर है, ए प्लस वी का मान चाहिए, ओके। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास है 90 आएगा। अब इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर इस बात को डायरेक्ट ही आपको समझाने के लिए लिखा, लिखना मुझे अलग तरीके से चाहिए था। ये जो आपके पास ए और बी है ना, इसको लिखने का तरीका ये नहीं होता है, बल्कि हम लिखते कैसे हैं? सर आपके पास है जैसे 21 है, 21 को हम क्या लिखेंगे सर, 21 को ऐसे लिखेंगे हम, इकाई, और ये आपके पास है दाई है, यानी 2 किससे गुणा आपके पास है, 10 से गुणा है। भाई 21 को ऐसे लिखेंगे, ये तो 1 है, और सर ये प्लस का निशान है। फिर 2 को हम क्या लिखेंगे सर, 20 लिखेंगे यहाँ, यानी कि ये इकाई है, फिर ये दाई, ऐसे आता है। तो ऐसे अगर आता है तो आप ये बताइए, जो ए है इसको आप क्या लिखोगे सर, इसको हम लिखेंगे 10a, और प्लस कितना आपके पास है b, और माइनस कितना आपके पास है a प्लस। ये b नहीं है बल्कि ये 10b है, 10b है। ये क्या है आपके पास है, 10b है, और प्लस क्या है आपके पास सर, प्लस a है और माइनस का b है, और बराबर कितना आपके पास सर, बराबर हमारे पास 5/9 है। जो कट रहा है उससे काटो, जो कट रहा है उससे काटो आप। सर बी से बी कटेगा आपके पास, ए से ए कटेगा आपके पास, तो फिर क्या बच गया सर, 10a प्लस 10b। 10 को आप कॉमन ले सकते हो तो आपके पास a प्लस बी बच जाएगा, और बट्टे में कितना आपके पास, बट्टे में हमारे पास 90 है, बराबर कितना हमारे पास है, 5/9 है। क्या हम ये नहीं काट सकते 1 0 से 1 0, बिल्कुल, और 9 से 9 भी काट सकते हैं। तो फिर a प्लस वी का मान कितना आ गया सर, a प्लस वी का मान हमारे पास आ गया 5 है, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन में। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। कोई कन्फ्यूजन आप मत लीजिए, अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम बनाते थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट वाली लाइन में, क्योंकि हमको पता हम पूरी संख्या लिखते हैं, उसमें से उसको घटाते हैं जिसके ऊपर भार नहीं होता है उसको, और नीचे हम भार वाले अंकों के बराबर 0, बिना भार वाले अंकों के बराबर 9 लेते हैं। फिर सर जब हम इसको, इसका और इसका लघुत्तम 90 लेंगे तो इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, लेकिन इसको रियल अर्थ में आप लिखोगे तो ये ए बी है ना, ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा था, ये ए बी आखिरकार ए बी था नहीं, ये 10a प्लस बी था।
ये 10a+ क्या था आपके पास है, b था। अब आप ये कहोगे चलो सर ठीक है, अगर ये होता आपके पास abc होता तो आप क्या करते, फिर ये abc अगर होता ना तो ये होता है आपके पास है 100a प्लस 10b और प्लस कितना होता है आपके पास है c होता है, इसका विस्तार ये होता है। आप ये कहोगे फिर abcd होता तो ए बी सी और डी होता तो इसका विस्तार क्या होता, इसका विस्तार होता है आपके पास में 1000a और प्लस 100b और प्लस 10c और प्लस आपके पास है डी है। यानी यहां आते आते पूरी जीरो खत्म हो जानी चाहिए आपके पास। ऐसे करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इस क्रम में ये चलता है आपके पास, ठीक है ना। तो ये इनके विस्तार होते हैं। आगे एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा संख्याओं पर आधारित समस्याएं, वहां पर इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपके पास, ध्यान रखिएगा, 33 नंबर का, ठीक है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिख रहा है ना यहाँ तक तो अच्छी तरीके से हो। यदि डॉट एक्स वाई दोनों के ऊपर भार है बराबर 7/11 है तो x² प्लस y² का मान बताइए। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे जमाएंगे, सर हमारे पास है एक्स वाई है और 99 आ जाएंगे आपके पास, और बराबर कितना है सर, बराबर हमारे पास है 7/11 है। बराबर कितना हमारे पास है, 7/11 है। बताओ आप इसको क्या लिखोगे, सर वही जो रूल है आपके पास है 10x। और एक, अच्छा एक काम करें क्या, इसको और भी शॉर्ट तरीके से हम अगर इसको बनाना चाहें तो और शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। देखो कैसे, आप एक काम करो, 11 से काट दो इसको 9 बार, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एक्स और वाई का मान कितना हो गया आपके पास, 63 हो गया। एक्स और वाई का मान कितना हो गया, 63। अब अगर मान लो एक्स और वाई का मान 63 है तो फिर बताओ मुझे एक्स का मान और वाई का मान कितना होगा। सर अगर हम यहाँ बात करें तो एक्स का मान अगर मैं कहूँ कि 6 होगा और वाई का मान मैं कहूँ कि 3 होगा, तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि सर आपके पास है ये जो एक्स वाई था ना, इस एक्स वाई का अर्थ था आपके पास है 10x प्लस वाई था, 10x प्लस वाई था, 10 ये रहा, x की जगह पर आप 6 रखो, y की जगह पर आप 3 रखो, तो बताओ 60 प्लस 3 आपके पास 63 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। इसका मतलब x का मान हम 6 मान सकते हैं और y का मान हम कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो ये पहला डिजिट है और ये आपके पास दूसरा डिजिट है। क्वेश्चन ने कहा है कि आप x² प्लस y² बताइएगा। x² प्लस क्या बताइए, y², यानी 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपको बताना है। तो ये 36 हो जाएगा और प्लस ये 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 45 आएगा। इस ऑप्शन में आपके पास है जो कि आपका सी ऑप्शन में है। तो ऐसे आपको करना है। ये भी क्वेश्चन यहाँ ले दिया है, वैसे यहाँ इसका कोई काम था नहीं वैसे क्वेश्चन का, क्योंकि अलजेब्रिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, बट कोई ना, हमने समझ लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपके पास एक्स वाई बराबर 63 है। तो एक्स और वाई के मान कैसे निकालोगे, सर एक्स और वाई का मान या तो सीधे मान लो ये पहला अंक है ये दूसरा अंक है, या फिर आप थोड़ी सी रामायण कर लोगे, ये 10x प्लस वाई होता है तो 10 की जगह 10 रहेगा, यहाँ 6 और यहाँ पर 3 आएगा, तभी जा करके ये वाली समीकरण आपकी संतुष्ट होगी, ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसकी लास्ट 1 से 2 क्लास और होगी, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसके टाइप नंबर 3 के साथ।